आनन्दाय मध्यम अस्मदाचार्य पर्यन्ता वन्दे श्री गुरु परम्परा। लोकाभिरामं मृडरङ्गधीरं राजीवनेत्रं दे देता तो महाभारत जैसा भीषण युद्ध नहीं होता। कभी एक कर दी और उसका इतना विशाल नरसंहार हुआ कि महाभारत जैसी एक घटना का परिणाम हुआ। अश्वत्थामा आया, समझाया, भैया क्यों करा रहे हो? कहा भाई मैंने पांडवों का बाल भी बांका नहीं कर पाया। अश्वत्थामा ने कहा मुझे तो सेनापति बनाया होता, आपने सबसे पहले भीष्म पितामह जी को सेनापति बना दिया। जो शरीर से तो तुम्हारी तरफ थे लेकिन मन से पांडवों की तरफ मिले हुए थे। मेरे प्यारे दुर्योधन ने लिया अपने रक्त से तिलक कर दिया अश्वत्थामा के मस्तक पर कि आप यदि मेरा एक काम कर दो, आज से आप ही सेनापति हो। अश्वत्थामा ने कहा तो क्या करना चाहिए? बोले सिर्फ पांडवों की मैं जीतो चैन से नहीं पाया, सारे जीवन मैंने प्रयास किया लेकिन एक भी पांडव नहीं मर सका मेरे से। अगर एक पांडव मर जाता तो मैं अच्छी मृत्यु को प्राप्त होता। मेरे प्यारे अश्वत्थामा ने कहा मैं अभी जाकर के पांडवों को इधर रात्रि के समय अश्वत्थामा आता है। भगवान जानते थे तो पांडवों को ले जाकर के दूर कहीं ले गए। द्रौपदी के 5 पुत्र सो रहे हैं। अश्वत्थामा ने जाकर के प्यारे सोते हुए उन बालकों के सरों को काटा, एक पोटली बनाई। सूत जी कहते हैं सोन का दिक्संतो विचार करके देखो कि 5 पुत्र लेटे हुए हैं, सरों को काट करके एक पीतांबर में बांधा, रक्त की बूंदें टपकती चली आ रही है। रक्त की बूंदें टपकती चली। महाराज द्रौपदी के पुत्रों का रक्त इतना बहने लगा। अश्वत्थामा लेकर के आया, शिविर से लेकर के दुर्योधन जहां पड़ा है वहां तक एक रक्त की लाइन लगती चली आ रही है। पूछा क्या हुआ? बोले मार के ले आया। बोले तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे किसी खरबूजे को काट करके लाए। अरे ये पांडव हैं जिनके सामने मेरे मामा शकुनी ने कितनी नीतियां चली होंगी, कितनी चालें चली होंगी, लेकिन उनका बाल भी बांका नहीं कर सके। उन्हें तुम इतनी जल्दी मार के ले आए? बोले मुझे दिखाओ, 5 के सर दे दिए। प्रसन्नता हुई। बोले मेरे बैरी पांडव मर चुके हैं। अश्वत्थामा से कहा तुम प्रसन्न रहो भैया, तुमने मेरा कार्य कर दिया। एक सर को स्पर्श किया। बोले ये तो भीम का सर होगा। महाराज जैसे ही दबोचा तो पके हुए तरबूज की भांत फूट गया। मन में शंका हुई कि ये भीम का सर नहीं हो सकता। जिस भीम को जब मेरी गधाएं आपस में टकराती थी तो मानो ऐसा लगता था जैसे इंद्र का वज्र टकरा रहा हो, और उस भीम का सर इतना कोमल जो मेरे से
जरा सा मैंने प्रहार किया कि ये फूट गया। दुर्योधन के मुकुट में एक मणि है, देखा तो पांडवों के सर न निकले, द्रौपदी के 5 पुत्रों के सर हैं। एकदम हृदय में धक्का लगा। बोले अश्वत्थामा, ये तूने क्या कर दिया? अरे जैसे भी थे मेरे भाई के छोरे थे, अब तो मेरे वंश में कोई इतना नहीं है जो मुझे कल मुखाग्नि देगा, कल मुझे मेरे कुल के दीपकों का नष्ट देने कर दयो। अश्वत्थामा, तूने अच्छा नहीं किया, तू चला जा यहाँ से। कहीं पांडवों ने जान लिया तो तेरे प्राणों को विधाता भी नहीं बचा सकता। पहले तो प्रसन्नता हुई, बाद में ऐसे महाराज गाढ़ा दुख हुआ और ऐसी स्थिति में दुर्योधन का प्राणांत हो गया। इसे माता लक्ष्मी का अभिश्राप लगा हुआ था। तुम्हारे जीवन में पहले प्रसन्नता होगी, बाद में तुम्हारे जीवन में कष्ट होगा, ऐसी स्थिति में तुम्हारी मृत्यु होगी। प्रातः काल हुआ प्यारे, द्रौपदी सो रही और जैसे ही द्रौपदी जागी तो पलंग के नीचे प्यारे रक्त बह रहा है। द्रौपदी ने देखा, लालों की तरफ हाथ बढ़ाया तो धड़ पड़े हुए हैं लेकिन सर नहीं है प्यारे। वीरों में खून बह रहा था, वीरों में खून बह रहा था, हर अबला पड़ी रो रही थी, देखा पुत्रों की दशा, मां विवल होकर के रोने लगी है। गोविंद, मेरे जीवन में 5 ही तो पुत्र थे और इन पुत्रों की ऐसी दुर्दशा। कोई संसार की मां एक सर्वणी ऐसी होगी जो अपने ही पुत्रों को बस लेती है, लेकिन मेरे जीवन में एक पुत्र भी नहीं ऐसा बचा। गोविंद भगवान आए, द्रौपदी ने कहा आओ कन्हैया, क्या तुम्हारे खेल में कोई कमी तो नहीं बच गई? आपकी लीला, लोग कहते थे कि आप लीलाधर हो, मैं भी जानती थी, लेकिन मेरा वस्त्र हरण हुआ, ये भी आपकी लीला थी। मेरे पतियों ने दर बदर ठोकरें खाई, ये भी आपकी लीला थी। आपने मेरी पुत्र अभिमन्यु का वध हो गया, ये भी आपकी लीला थी। तो अब गोविंद, मेरे 5 पुत्र बचे थे, ये भी आपकी लीला का कोई भाग था क्या?
वो भी आज छोड़ करके चले गए। हे गोविंद, यदि कोई लीला में अभी भी कसर हो आपकी तो वो भी पूर्ण करा दीजिए, क्योंकि द्रौपदी मैंने आपको भाई कहा है ना, तो आपके होते हुए मुझे कोई चिंता नहीं करने की। महाराज अर्जुन ने देखा पांचों पांडव खड़े हैं, जिस मां के एक नहीं पांच पुत्रों की लाशें पड़ी हो। विचार करके देखो उस मां पर क्या बीती। एक पुत्र जब संसार छोड़ करके जाता है तो कितना निडर पिता हो, कितनी भी निडर मां हो प्यारे, वो भी विवल होकर के रोती है। लेकिन 5 पुत्रों की में से एक साथ अर्जुन ने अपना गांडीव हिलाया, बोली देवी मेरे पुत्रों को मारने वाला यदि ब्रह्मा भी क्यों ना हुआ, मैं उसे भी छोड़ने वाला नहीं। बेटा अब क्या हुआ? भीम ने अपनी गदा हिलाई, बोले देवी तुम शांत रहो, थोड़ी देर के लिए अपने शोक को हृदय में दबा के रखूं, मैं उस दुष्ट को छोड़ने वाला नहीं हूं। प्यारे जीवन में पुत्र शोक की स्थिति क्या होती है, ये तो उस मां के हृदय से आप कभी पूछ करके देखो, जिसका बालक उसे छोड़ करके क्या हो। भगवान ने पांडवों को बिठाला, अश्वत्थामा ज्यादा दूर नहीं निकला। भगवान ने कहा अर्जुन देखो वो रहा अश्वत्थामा। मेरे प्यारे अश्वत्थामा ने देखा अर्जुन आ रहा तो ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। अर्जुन ने गांडीव छोड़ दिया, गोविंद के चरण पकड़े, बोले ठाकुर जी आप ही बचाओ। भगवान ने कहा आप तुरंत यहीं पर एक ब्रह्मास्त्र आप छोड़ दो। ब्रह्मास्त्र से टकराया, प्यारे अश्वत्थामा को पकड़ा, लाए। द्रौपदी खड़ी है, द्रौपदी के पुत्रों अश्वत्थामा के हाथों में रस्सी बंधी हुई है। लाकर के जैसे ही खड़ा किया प्यारे, द्रौपदी ने देखा ये तो मेरे गुरु का पुत्र हो, दूसरा ये विप्र है। धर्मराज ने कहा कि विप्र कभी मारने के योग्य नहीं होता है, और बालकों का वध कोई भी करे उसे जीवित भी नहीं छोड़ना चाहिए। महाराज अर्जुन ने कहा इसे मैं अब मृत्यु दंड दूंगा। भीम ने कहा यदि अर्जुन छोड़ देगा तो मैं छोड़ने वाला नहीं हूं। मेरे प्यारे द्रौपदी ने देखा मां का हृदय कितना कोमल होता है, ये द्रौपदी से सीख लेना चाहिए प्यारे। द्रौपदी ने हाथ जोड़े सामने आई, बोले हे माधव मैं जानती हूं पुत्र शोक का कष्ट क्या होता है। मैंने अपने पुत्रों को अपने हाथ से खोया है, इसलिए पता है मुझे अभी जो स्थिति मेरी है, जब ये मरेगा तो इसकी मां मेरी गुरु मां के हृदय पर क्या बीतेगी गोविंद, ये तो मैं जानती हूं। हे माधव मैं अपने शोक को छोड़ती हूं, मैं नहीं चाहती कि मेरे पुत्रों का बदला लो आप, लेकिन इस गुरुपुत्र को आप छोड़ दीजिए। मैं अपने शोक का इसी क्षण त्याग कर रही हूं। प्यारे कृष्ण ने कहा कृष्णा आप धन्य हो, दुनिया में जब तक वन और पर्वत है देवी तुम जैसी मात्र शक्ति के बल पर ही सारा संसार वंदनीय इसीलिए मात्र शक्ति को करता है, क्योंकि इस माता के हृदय में वात्सल्य कितना भरा है प्यारे। जब माँ अपने वात्सल्य को बिखेरने पे आए प्यारे तो सारी दुनिया को अपने में समेट लेती।
और यही माँ जब क्रूरता धारण करने पर आए तो सारे संसार को पल में विनिष्ट करने की सामर्थ्य अगर किसी में है तो एक माँ में प्यारे। जब ये माँ अपने वात्सल्य को बिखेरती है प्यारे तो यही अन्नपूर्णा बन सकती है, और जब यही क्रोध में आती है तो माता काली बनकर के नरसंहार भी करती है प्यारे। वात्सल्य की बात आ गई तो प्यारे हमारे ब्रज में आज ब्रज की धराधाम पर मथुरा और श्रीधाम वृंदावन के बीच में एक वात्सल्य की साक्षात मूर्ति अगर देखने को मिलेगी तो आप कभी जाएं वात्सल्य ग्राम में परम पूज्य काता स्मरणीय दीदी मां के दर्शन करके देखें कि जब एक, मुझे नहीं पता उनका जन्म कहां हुआ, प्रकट कहीं भी संत हो सकता है, लेकिन जब एक मां ने अपनी वात्सल्यता फैलाई तो प्यारे न जाने कितने लाला लाली परिवार बना करके पूरा वात्सल्य ग्राम रच दिया। हमारे देश में जब तक वात्सल्य की मूर्तियां ऐसी रहेंगी, पूज्य दीदी माँ जैसे तो महापुरुषों की आवश्यकता देश को पहले भी थी, है और हमेशा रहेगी। कन्हैया ने कहा कि आप तो साक्षात वात्सल्य की मूर्ति हो मेरे प्यारे। ठाकुर जी ने अर्जुन से कहा छोड़ दो इसे। भीम ने कहा छोड़ा नहीं जा सकता, बोले अब इसका अपमान करके छोड़ दो, इसे मार भी दो और इसको छोड़ भी दो। अश्वत्थामा के मस्तक में जो ब्रह्म तेज रूपी एक मणि थी उसे निकाल लिया प्यारे और उसे छोड़ दिया। जैसे ही छोड़ा इधर अश्वत्थामा समाज से निकाला गया तो मन में ये संकल्प लिया कि पांडवों के वंश में हम दीपक जलाने वाला नहीं छोड़ेंगे। मेरे प्यारे कृष्ण ने सबको सांत्वना दी, उपरांत भगवान आज सबको सांत्वना देने के उपरांत द्वारिका जाने वाले हैं। इधर अश्वत्थामा मन में सोच रहा है पांडवों के वंश में कौन रह गया, आगे तो उनका वंश नष्ट ही हो रहा है। मन में विचार आया जिस समय अभिमन्यु ने शरीर शांत किया उस समय अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा गर्भावस्था में थी। चलो मैं उस गर्भ को ही खंडित कर देता हूं। जब गर्भ ही नहीं रहेगा, एक पांडवों के वंश में चिराग है, हम उसको ही जब बुझा देंगे तो आगे कोई भी इसके वंश में नहीं होगा। अश्वत्थामा ने ऐसा ही किया। ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। इधर कन्हैया जा रहे हैं, सभी से विदा लेने के उपरांत कृष्ण भगवान जाने लगे तो अपनी बुआ कुंती के सामने पहुंचे। कुंती ने देखा गोविंद जा रहे हैं। कुंती ने कहा लाला तुम जा रहे हो? बोले हाँ बुआ। बोले मुझे नहीं पता है। हे लाला आप अब क्यों जा रहे हो? बोले बुआ अब मेरा यहाँ पर समय पूर्ण है गयो, अब मेरे को द्वारका जाना है। तो प्यारे कुंती ने कहा लाला आज तुम जा रहे हो और तुम सबको सब कुछ दे रहे हो, तो मैं भी कुछ आपसे मांग सकती हूँ क्या? कन्हैया ने कहा बुआ तुम क्या मांगना चाहती हो? बोले मुझे पता है तुम साधारण नहीं हो, तुम साक्षात परब्रह्म परमात्मा हो और अपनी लीला करने के लिए तुम यहां प्रकट हुए हो। भगवान कहते हैं बुआ तुम मुझे अपना भतीजा ही रहने दो, भगवान मत बनाओ। कुंती ने कहा नहीं आप भगवान हो,
भगवान ने कहा अगर बुआ आपने मुझे भगवान बना ही दिया है तो अब मुझसे कुछ तुम मांग सकती हो, मांगने के लिए संकोच क्यों कर रही हो? कुंती ने कहा कन्हैया क्या मैं जो मांगूंगी वो आप दे दोगे? बोले बिल्कुल बुआ जी, आप मांग करके तो देखो, आज आप यदि ब्रह्मा का भी पद मांगोगी तो वो भी निसंकोच मिलेगा। इंद्र का पद मांगना चाहोगी वो भी दे दूंगा। कुंती ने प्यारे कन्हैया से कहा हे प्रभु, अगर आपको देना है तो मुझे आप दुख दे दीजिए। एक भागवत में एक प्रथम ऐसी मां है, इससे पहले भी किसी ने ऐसा कभी न मांगा था और न आगे कोई मांगेगा। कन्हैया ने एक बार सुना तो ठाकुर जी स्वयं स्थगित है गए। ठाकुर जी ने कहा बुआ मांग क्या रही हो तुम? बोले लाला यदि देना है तो मुझे दुख दे दो। बोले बुआ दुख से तेरो पेट नाए भरे हो, जन्म से लेकर के वृद्धावस्था आ रही है, तूने एक दिन भी सुख में नहीं काटा, तेरा जीवन दुख में ही तो गया है और फिर भी तू दुख मांग रही है। जन्म लिया कहीं, पिता ने दूसरे राजा को दे दिया, कुंती भोज को। शादी होकर के आई तो पति का सुख नहीं मिला, पति का सुख मिलना चाहा तो पति संसार से गमन कर गई, वैधव्य जीवन हो गया। और भैया जब पुत्रों की बारी आई तो पुत्रों को उनका अधिकार नहीं मिला। घर में पुत्र वधू आती है तो सभी के मन में होता है कि मेरी वधू अच्छे से मकान में रहे, महलों में रहे, लेकिन हुआ तेरी छोराओं की जब शादी हुई तो जंगल में तेरी बहू आई। उस समय तुम अज्ञातवास भोग रहे थे, वनवास में घूम रहे थे, फिर भी तू दुख मांग रही है। कुंती ने कहा हे गोविंद मुझे एक बात बता दो, मेरे जीवन में दुखी थे लेकिन उन दुखों को कभी भी मैंने महसूस तो कर ही नहीं पाया। क्यों हुआ? इतने दुखों की बात भी तुम्हें आज सुख बना मिला है, आज तुम राजमाता कहलाई जा रही हो, तुम्हारा पुत्र राजा बन गया है और फिर भी तुम दुख की कामना करती हो। मेरी प्यारी कुंती ने कहा मेरे जीवन में जब गोविंद का दुख था तो मेरे जीवन में आप थे और आज मेरे जीवन में सुख आया, मेरा पुत्र राजा बना और वैसे ही आप जाने लगे हो। तो ऐसे सुख का हम क्या करें जो गोविंद मेरी जिंदगी से दूर जा रहा है? वो सुख अच्छा नहीं है, वो आराम अच्छा नहीं है, मुझे तो विपत्ति ही चाहिए। कुंती ने कहा सुख के माथे सिल पड़े, मुझे सुख नहीं चाहिए, सुख के माथे सिल पड़े, जो हरि हृदय सो जा, बलिहारी दुख की जो पल पल नाम रटाए। ऐसे दुखों में बारंबार प्रणाम करती हूँ जो मुझे तेरे नाम से तो दूर नहीं कर रहा, मुझे तुझसे तो दूर नहीं कर रहा। बताओ गोविंद मेरे जीवन में दुख रहा, मेरी पुत्र वधू की लाज जा रही थी, कष्ट तो था ही लेकिन क्या लाज गई? आपने आकर के मदद की। मैं जिस क्षण में परेशान थी, दुखी थी, तो तुम्हारा एक भी पल आप हमसे दूर नहीं थे। भगवान बोले भैया आज तुमने मांगा ऐसा किसी ने भी नहीं मांगा, दंड हो गया। कुंती ने भगवान की अब स्तुति करी, बोले तुम भगवान हो। कुंती
कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। बोले आप तो वासुदेव जी के लाल माता देवकी के पुत्र कहाए हैं। नंद के यहाँ पर गोप ग्वालाओं के साथ में आपने क्रीड़ाएं करी, आपने गौओं के पीछे पीछे घूम करके ब्रज में लीलाएं करी हैं। आप साक्षात पर ब्रह्म हो। हे प्रभु, कन्हैया मुस्कुराते हुए बुआ की बाड़ी के द्वारा ये प्रसंग चल रहा, कुंती और कृष्ण के मध्य में इधर अश्वत्थामा के द्वारा छोड़ा गया ब्रह्मास्त्र उत्तरा के गर्भ में प्रवेश किया। गर्भ गलने लगा तो उत्तरा छटपटाई। उत्तरा ने सोचा क्या करना चाहिए, मन में विचार किया हमें अपनी सासू मां को बता देना चाहिए। एक मन ने कहा कि जब मेरी सासू मां पे मुसीबत आई तो मेरी सासू मां जब तक कुल के चक्कर में पड़ी रही तब तक उनकी समस्या का समाधान नहीं हुआ। तो जिसने मुसीबत के समय पर मेरी सासू मां को उबारा, ऐसे गोविंद की ही शरण हमें लेनी चाहिए। उत्तरा भाग करके आई, गोविंद भगवान जाने वाले एकदम से आवाज दी, मेरी रक्षा करो, त्राही मां मेरी प्रभु रक्षा करो। भगवान ने देखा, बोले उत्तरा क्या हुआ? बोले मेरा गर्भपात हो रहा है। कन्हैया एक स्वरूप से तो बाहर है और अनुष्ट मात्र का एक रूप बनाया और महाराज उत्तरा के गर्भ में प्रवेश कर गए। सुदर्शन चक्र इतनी तेज से घुमाया कि ब्रह्मास्त्र सुदर्शन चक्र से टकराया और वहीं पर वापस हो गया। जीव गर्भ में है, अनुष्ट मात्र परमात्मा के दर्शन कर रहा है। एक स्वरूप से गोविंद पूछ रहे हैं, लाली अब कैसी तबीयत है? सूत जी कहते हैं सोनकादिक संतों से, हे संत महापुरुषों, आप एक बार नेत्र बंद करके उस समय की झांकी का अवलोकन अपने हृदय में करो। जो जीव संसार में आया नहीं है, गर्भ में है और ब्रह्म उसकी रक्षा करने के लिए गर्भ में पहुंच गया है, तो कितना बड़भागी जीव होगा। जन्म जन्म मुनि जतन कराई और फिर भी अंत राम मुख आवत। जन्मों जन्मों तक मुनियों ने यत्न कराया, वो परमात्मा नहीं आया, लेकिन ये जीव गर्भ में है, आने से पूर्व ही परमात्मा गर्भ में पहुंच गया। उत्तरा ने कहा, प्रभु अब तो पहले से हमें आनंद है। गर्भ में ही नवजात शिशु की रक्षा करी। भगवान ने कहा अब तो ठीक है, सबको वरदान दिया। मेरे प्रभु द्वारिका को प्रस्थान करते हैं। समय आया, उत्तरा देवी के यहाँ पर सुंदर से एक जीव ने जन्म लिया। नामकरण संस्कार की विधि हुई। इधर उधर देखता है, जितने भी रिश्तेदार हैं सभी को देख देख करके ये बालक यही परीक्षण कर रहा है कि जो मुझे गर्भ में मिला था वो कहाँ है। पहले तो इस बालक का नाम विष्णुरात है, लेकिन इधर उधर परीक्षण कर रहा है। प्यारे, घर पर प्रोग्राम हुआ, ठाकुर जी आए तो ठाकुर जी को जैसे ही देखा तो उसे गर्भ की बात याद आ गई और रो रहा। उन्हें देख देख के सभी की गोद में जा रहा तो रो रहा, लेकिन ठाकुर जी की गोद में आकर के आनंद की हिलोरों सारी भीड़ में सभी का परीक्षण करने वाला,
संतों ने कह दिया ये तो सभी का परीक्षण कर रहा है, इसीलिए इसका नाम है परीक्षित। बोलिए परीक्षित महाराज की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। मुझे ब्रज की धूल बना ले लाडली श्री रानी, ब्रज की धूल बना ले। मुझे प्रीति